नमस्कार, मैं संगीता फ्रॉम लर्नहब द लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पढ़ सकते हैं मैथ, साइंस, एसएसटी एब्सोल्युटली फ्री एट learnerhub.com। चलिए बच्चों, आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंजर्वेशन स्ट्रेटेजीज डू नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। अब इनमें से कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटेजी है जिसमें कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है डायरेक्टली। आइए देखते हैं ऑप्शन ए है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, इसके तहत विलेजर्स और फॉरेस्ट ऑफिसर्स जो हैं उन्होंने मिलकर रूल्स बनाए हैं, जो कि सबसे पहले 1988 में उड़ीसा में लागू हुआ वो रूल्स। तो उसके तहत जो डिप्लेशन हो रहा है वनों का, फॉरेस्ट का जो डिप्लेशन हो रहा है उसे बचाने का काम किए गए हैं और उसमें सुधार के काम किए गए हैं। ये काम कौन करता है? वहाँ पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स और जो विलेजर्स हैं उनके दोनों के साथ मिलने से काम होता है। इसके लिए जो विलेजर्स हैं उन्होंने अपनी ही एक कम्युनिटी बना रखी है जो कि इन चीज़ों पे ध्यान देती है। नेक्स्ट हम आते हैं ऑप्शन बी। तो इसमें जो ऑप्शन ए हमारा है अगर उसको देखें तो उसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो इन्वॉल्व है। बी पे आते हैं, बीज बचाओ आंदोलन। बीज बचाओ आंदोलन ये टिहरी के किसानों ने स्टार्ट किया था। इसके तहत उन्होंने इस पे ध्यान दिया कि बिना केमिकल फर्टिलाइजर के भी अच्छी खेती की जा सकती है। तो इसमें भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम आते हैं सी, चिपको मूवमेंट, जिसे कि हिमालय के जो किसान थे उन्होंने चलाया था। इसके तहत उन्होंने जो पेड़ थे उन्हें कटाई से उन्हें रोकने के लिए प्रयास किए, रोकने की कोशिश की। उसके अलावा उन्होंने बहुत सारे वन जो हैं वो बसाए। तो इसमें भी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो इन्वॉल्व है। अब हमारा बचता है ऑप्शन डी। आइए बच्चों देखते हैं ऑप्शन डी हमारा है डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के दोनों के सहयोग से बना हुआ है। इसके तहत जो भी इसके डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, इसमें जो भी स्पीशीज जो है एनिमल्स की या फिर प्लांट्स की जो बिल्कुल गायब होने के कगार पे हैं, बिल्कुल गायब होने वाली थी, उनकी लिस्ट मांगी गई। हर जगह से उनकी लिस्ट मांगी गई और जगह जगह पे सेंचुरीज जो हैं वो डेवलप किए गए, एस्टेब्लिश किए गए। सेंचुरीज वो चाहे प्लांट्स, वो चाहे पार्क्स हो और या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज हो, वो जगह जगह पे इस्टेब्लिश किए गए उनकी देखभाल के लिए। जिसमें कि अगर एनिमल्स में देखें तो एनिमल्स में टाइगर है, लॉयन है, राइनोसरस है, क्रोकोडाइल है। तो ये सब के कंजर्वेशन के लिए इसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने मिलकर काम किया है और उन्होंने सेंचुरीज जो है एस्टेब्लिश की गई हैं। तो इसमें कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। तो हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, डिमार्केशन ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, जिसमें कि कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो इन्वॉल्व नहीं है। आई थिंक कि बच्चों आपको ये दोनों जो क्वेश्चंस हैं इनके आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन हमारा मैच द फॉलोइंग है। मैच कराना है। कुछ फॉरेस्ट टाइप इधर दिए हुए हैं वन साइड पे और अदर साइड पे उनके अकॉर्डिंग उन्हें मैच कराना है। चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले है रिजर्व फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट हमारी कंट्री में जितने भी फॉरेस्ट पाए जाते हैं उनमें रिजर्व फॉरेस्ट ही सबसे ज्यादा पाए जाते हैं और यहीं पे हमारे मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो हैं वो पाए जाते हैं। हमारे मोस्ट वैल्यूएबल फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिजर्व फॉरेस्ट में ही आते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन 2, सेकंड वाला। सेकंड से इससे मैच कराते हैं। फॉरेस्ट आर रिगार्डेड एज मोस्ट वैल्यूएबल एज फार एज द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। तो फर्स्ट वाले से इसे मैच कराया। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकंड, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट के अंतर्गत वो आते हैं, इन्हें हम मैच कराते हैं हमारे थर्ड वाले से। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट से मैच कराएंगे हम। फॉरेस्ट लैंड्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम एनी फर्दर डिप्लेशन। आगे होने वाले डिप्लेशन से प्रोटेक्ट किया जाता है फॉरेस्ट लैंड को, आगे उनका डिप्लेशन ना हो इसलिए प्रोटेक्ट किया जाता है। आगे होने वाले डिप्लेशन से उन्हें
प्रोटेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट में वो फॉरेस्ट आते हैं जो कि अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड जो होते हैं वो आते हैं, और ये जो लैंड्स होती हैं वो गवर्नमेंट की भी हो सकती हैं और प्राइवेट एंड कम्युनिटीज, इंडिविजुअल कम्युनिटीज की भी हो सकती हैं। तो अनक्लास फॉरेस्ट को हम मैच कराएंगे फर्स्ट वाले से, अदर फॉरेस्ट एंड वेस्टलैंड्स बिलोंगिंग टू बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज। तो इनके अंतर्गत अदर फॉरेस्ट, अनक्लास फॉरेस्ट में अदर फॉरेस्ट और वेस्टलैंड्स जो है वो आते हैं। चलिए बच्चों हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 वर्ड्स। 30 वर्ड्स में आंसर करना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी, एंड नेक्स्ट इसके बाद है व्हाई इज बायोडाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ्स। बायोडाइवर्सिटी क्या है और वो ह्यूमन लाइफ्स के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों बायोडाइवर्सिटी क्या है, अलग अलग जीवों के बीच पाई जाने वाली जो विभिन्नताएं हैं, मतलब जो डिफरेंट जो लिविंग थिंग्स हैं। सिंपल वर्ड्स में अगर समझें तो जो लिविंग थिंग्स हैं उनके बीच में पाई जाने वाली जो अंतर है उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए जो भी लिविंग थिंग्स हैं उसमें जैसे बैक्टीरियाज हैं, एनिमल्स हैं, ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं, ये सारे हैं। इन सभी के बीच में जो भी अंतर पाया जाता है और इन सभी की बहुत सारी स्पीशीज होती हैं, उन सब के बीच जो अंतर पाया जाता है उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे कि अगर आप एक प्लांट्स में अगर आप राइस को ही ले लीजिए, राइस पहले तो प्लांट्स में आप स्टेपल क्रॉप्स को ले लीजिए, जैसे कि राइस है, वीट है, पल्सेस हैं, मल्टीग्रेन्स हैं, बहुत सारे आपके स्टेपल क्रॉप्स हैं, आप उन्हीं को ले लीजिए। अब उसमें भी पर्टिकुलर आप एक राइस का प्लांट ले लीजिए, तो राइस जो है आपको उन्हीं की बहुत सारी स्पीशीज मिल जाएंगी। तो इन सभी के बीच जो अंतर है उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। मीन्स जो जैव विभिन्नता जो कि प्रजातियों में, स्पीशीज में और स्पीशीज के बीच, स्पीशीज में एंड स्पीशीज के बीच पाई जाती है, उसे कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। जैसे बायोडाइवर्सिटी, अब अगर देखें कि बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन लाइफ्स के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो बायोडाइवर्सिटी से ह्यूमन की बहुत सारी नीड्स जो हैं वो फुलफिल होती हैं। सबसे पहले फूड लेते हैं, बहुत सारी वेराइटीज़ मिलती हैं जिनसे हमारे जो फूड की डिमांड है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद अगर हम देखें एग्रीकल्चर में बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी मिलती है। मीन्स एग्रीकल्चर में बहुत सारी विभिन्नताएँ मिलती हैं, स्टेपल क्रॉप्स होती हैं एंड ट्रेड क्रॉप्स होती हैं, बहुत तरह की क्रॉप्स होती हैं। आप उसी में देखिए बहुत सारे डिफरेंशिएट आपको मिल जाएंगे। तो ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी है। जो जैसे कि खाने में हमें बहुत सारे अनाज हैं, हर किसी का अलग अलग विटामिन एंड प्रोटीन्स हर किसी से अलग अलग मिलता है। तो ये किस वजह से, ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही है, जो कि हमारी नीड्स को, हमारी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करते हैं। मेडिसिन देखें, बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनसे कि मेडिसिन मिलती हैं। अब हर प्लांट्स को मेडिसिन के रूप में हम यूज़ करते हैं, और हर प्लांट्स की जो मेडिसिन क्वालिटी होगी वो अलग अलग होगी। हर प्लांट्स का अलग अलग डिजीज़ के लिए यूज़ होगा। तो ये क्या है, ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही है कि प्लांट्स में बहुत सारी वैरायटी मिलती है। नेचर बायोडाइवर्सिटी जो है उसकी वजह से नेचर जो है वो भी सुरक्षित होता है। इकोसिस्टम, अगर हम बात करें इकोसिस्टम, आपने देखा होगा कि जो पेड़ पौधे से अगर स्टार्ट करें, प्लांट से स्टार्ट करें, तो उन्हें छोटे बैक्टीरिया खाते हैं या फिर छोटे एनिमल्स खाते हैं, फिर उन्हें बड़े एनिमल्स खाते हैं। ऐसे करते करते एक साइकिल बनती है जिसे कहते हैं हम इकोसिस्टम। इसके द्वारा क्या होता है कि ये इकोसिस्टम जो है वो चलता रहता है, जिसकी वजह से जो नेचर होता है वो भी सिक्योर होता है, सेफ होता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई स्पीशीज ही, अगर ये इकोसिस्टम ना हो तो कोई स्पीशीज ही है वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, उसकी जनसंख्या, जिससे कि रहने के लिए जगह नहीं मिलेगी, या फिर बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं जिनकी वजह से बहुत सारी डिजीज हो जाएंगी, या खाने के लिए फूड की कमी होगी। तो ये बायोडाइवर्सिटी की वजह से ही इकोसिस्टम जो है वो चलता है, क्योंकि अलग अलग जीव जो हैं वो अपने से छोटे वाले जीव को खाते जाते हैं और उसे अपना फूड बनाते जाते हैं, जिसकी वजह से नेचर जो है वो बैलेंस रहता है। और इसके अलावा बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं। अगर हम सॉइल के लिए आ जाएं, सॉइल के लिए भी इम्पोर्टेंट है सॉइल, जिससे कि हमारी एग्रीकल्चर नीड्स जो हैं वो पूरी होती हैं सॉइल की वजह से ही। तो बहुत सारे वेस्टेज होते हैं जो पड़े होते हैं लैंड्स पर, अर्थ पे पड़े होते हैं, जिन्हें कि बैक्टीरिया जो हैं फर्टिलाइजर के रूप में चेंज कर देते हैं। तो ये क्या है, ये भी बायोडाइवर्सिटी की वजह से, हर बैक्टीरिया
का अपना अलग अलग काम होगा। तो बायोडाइवर्सिटी आपने अभी समझ लिया कि वो क्या होती है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है ह्यूमन लाइफ्स में। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड क्वेश्चन हमारा, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। एक्सप्लेन करना है कि फ्लोरा एंड फौना के डिप्लेशन को ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो किस प्रकार अफेक्ट कर रही हैं या करती हैं। आइए देखते हैं, दीज ह्यूमन एक्टिविटीज आर अफेक्टेड एंड डिप्लेशन अफेक्टेड द डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फौना। ये एक्टिविटीज हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि फ्लोरा एंड फौना के डिप्लेशन को अफेक्ट करती हैं। आइए देखते हैं, सबसे पहले है रिवर वैली प्रोजेक्ट्स है या और भी बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी वजह से फ्लोरा एंड फौना को नुकसान पहुंचता है। इनके लिए बहुत सारी लैंड्स चाहिए होती है, जिसके लिए उसके आसपास का एरिया जो है वो साफ कर दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारी वनस्पतियां हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जिन्हें कि वहां से हटना पड़ता है, और कई बार तो बहुत सारी वनस्पतियां हैं जो वहां से पूरी तरह से लुप्त हो जाती हैं। नेक्स्ट है माइनिंग। जहां भी माइनिंग होती है वहां पर उसके आसपास का एरिया बिल्कुल साफ करके गहरी खुदाई की जाती है। तो माइनिंग वाले जो एरिया हैं यहाँ पे भी फ्लोरा एंड फौना का डिप्लेशन होता है। नेक्स्ट है पॉपुलेशन। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज है। पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ता है, पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है, जिसकी वजह से लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, उसके अलावा उन्हें रोजगार चाहिए। इन सब वजहों से वनों को बहुत तेजी से साफ किया जा रहा है, वनों की कटाई हो रही है, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना का डिप्लेशन होता है। नेक्स्ट हम आते हैं इंडस्ट्रीज है। जैसा कि मैंने बोला, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो इंडस्ट्रीज भी उसी के अकॉर्डिंग बढ़ रही हैं। तो इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जगह चाहिए। जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पर स्पेस उतना होता नहीं है, क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो लोगों को रहने के लिए घर चाहिए। तो इंडस्ट्रीज को लगाने के लिए कोई एरिया जो चाहिए होता है, वहाँ की सफाई की जाती है। इंडस्ट्रीज ज़्यादातर अर्बन एरियाज के आसपास होती है, तो वहाँ वो जो फील्ड होते हैं, वो जो लैंड्स होती हैं, उन्हें साफ किया जाता है। वहाँ पे इंडस्ट्रीज जो है वो इस्टेब्लिश की जाती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले फ्लोरा एंड फौना का डिप्लेशन होता है। नेक्स्ट है डिफॉरेस्टेशन। बहुत सारी वजहों से डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जैसे कि लकड़ियाँ चाहिए, फर्नीचर के लिए चाहिए, या और भी चीज़ों के लिए लकड़ियों की ज़रूरत होती है, जिसके लिए वनों की कटाई होती है। इंडस्ट्रीज़ के लिए होती है वनों की कटाई, अर्बनाइजेशन के लिए वनों की कटाई होती है, लोगों के रहने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए। ये सब वजहों से फॉरेस्ट को जो है वो हटा दिया जाता है, जिसकी वजह से फ्लोरा एंड फौना है उनका डिप्लेशन होता है। ये सारी ह्यूमन एक्टिविटीज हैं जो कि फ्लोरा एंड फौना के डिप्लेशन को अफेक्ट करती हैं। चलिए बच्चों, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 120 वर्ड्स में आंसर करना है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्क्राइब हाउ कम्युनिटीज हैव कंजर्व्ड एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। इंडिया में कम्युनिटीज जो है वो किस प्रकार प्रोटेक्ट करती हैं वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट को डिस्क्राइब करना है। तो बच्चों, हमने देखा है कि जो ट्राइबल्स रहे हैं वो जंगलों में ही रहते हैं, फॉरेस्ट में ही रहते हैं, और वही उनका आवास है, वही उनके रहने की जगह है, जिसकी वजह से वो उनकी सुरक्षा करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे प्लांट्स हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं जिन्हें वो वर्शिप से जोड़ के देखते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी रक्षा करते हैं। तो जो ट्राइबल्स हैं जो कि फॉरेस्ट में रहते हैं, तो वो फॉरेस्ट की रक्षा करते हैं, क्योंकि उसे वहाँ रहते भी हैं और यही उनके रहने की जगह है, इसलिए उसकी रक्षा करना है। उसके अलावा वर्शिप से अगर वो जोड़ के देखते हैं तो इसलिए भी उन्हें उसकी रक्षा करनी है। सरिस्का टाइगर रिजर्व संस्थान राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहाँ पर बाघों की प्रजातियां हैं, उनको बचाने के लिए काम किए गए हैं। राजस्थान की कम्युनिटीज जो हैं वहाँ पर बड़े स्तर पर माइनिंग हो रही थी, उन्हें भी रुकवाने के लिए वहाँ माइनिंग बहुत बड़े स्तर पे हो रही थी, उसे भी रुकवाने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। अब हम अगर देखते हैं चिपको मूवमेंट इन हिमालयाज में चिपको मूवमेंट जो कि वहाँ की कम्युनिटीज ने ही चलाया, वहाँ के लोगों द्वारा ही चलाया गया, जिसके तहत जो वन थे, जो फॉरेस्ट थे, उनकी कटाई पर रोक लगाई गई, डिफॉरेस्टेशन को रोका गया और नए वनों को उगाने पर बल दिया गया और उन्होंने नए वन बहुत सारे उगाए।
इसके अलावा हम देखते हैं भैरवदेव डाको सोचरी, ये राजस्थान के ही अलवर में वहाँ की जो कम्युनिटीज़ थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने ही अपनी करीब 1200 हेक्टेयर लैंड जो थी उसे भैरवदेव डाको सोचरी के नाम से घोषित कर दिया, जहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनकी रक्षा हो सकेगी, उन्हें वो प्रोटेक्ट कर सकेंगे और कोई बाहरी या तो उनके समुदाय के लोग, उनकी कम्युनिटी के लोग या फिर कोई बाहरी आकर उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता है और ऐसा करने वालों को फिर वो पनिश करते हैं। तो इसलिए वो वहाँ पे एक बड़ा एरिया उन्होंने वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट की रक्षा के लिए छोड़ रखा है। नेक्स्ट है लिंकिंग ट्रीज, प्लांट्स एंड एनिमल्स टू रिलीजन। अगर इसे धर्म से जोड़ के देखा जाए तो प्लांट्स हैं, ट्रीज हैं, एनिमल्स हैं, उन्हें भी प्रोटेक्ट करने में कम्युनिटीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। कम्युनिटीज़ द्वारा उन्हें प्रोटेक्ट करने में वर्शिप का भी बहुत बड़ा हाथ है। वर्शिप जिसके द्वारा बहुत सारे प्लांट्स हैं जिनकी रक्षा की जाती है, जैसे नीम है, बैनियन ट्री है, पीपल है, बनाना ट्री है, तुलसी है, ये सारे ट्रीज हैं जिनकी लोग रक्षा करते हैं, उन्हें लगाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। अगर इनके वर्शिप से जोड़ के देखा जाए, बहुत सारे ट्राइबल्स हैं जो कि कदम की, महुआ की पूजा किया करते हैं। उड़ीसा के ट्राइबल्स हैं, बिहार के ट्राइबल्स हैं, वो उनके जब ड्यूरिंग वेडिंग उनके यहाँ मैंगो और टैमरिंड ट्रीज की पूजा की जाती है। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स की रक्षा हो जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाए जाते हैं और उनकी रक्षा भी करते हैं। अगर हम ट्रीज से और प्लांट से जोड़ के देखते हैं, एनिमल से देखें, एनिमल्स भी रिलीजन से अगर जोड़ के देखें तो देखा होगा कि बंदरों को या लंगूरों को लोग पूजते हैं। मंदिरों के बाहर बहुत सारे पूजते हैं, मीन्स मंदिरों के बाहर आपने देखा होगा लंगूर या बंदर होते हैं, लोग उन्हें ले जाके चीज़ें खाने को देते हैं क्योंकि उनमें एक उनकी आस्था रहती है। उसके अलावा एनिमल्स हैं, उन्हें भी धर्म से जोड़ के देखा जाता है। पिकॉक है, काऊ है, तो इनकी लोग रक्षा करते हैं। तो इस तरह से कम्युनिटीज जो हैं वो प्रोटेक्ट करते हैं। अब अगर सरिस्का टाइगर रिजर्व संस्थान को ही देख लें तो इसमें जो कम्युनिटीज़ शामिल हैं और जो माइनिंग भी वहाँ पे रोक रहे हैं, तो उसमें वो किसी के भी हस्तक्षेप को नहीं, किसी के भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते। जो उन्हें अपने अकॉर्डिंग ही अपने रूल्स वहाँ की रक्षा के लिए, वहाँ के प्रोटेक्शन के लिए वो अपने ही रूल्स बनाते हैं, जिसके लिए वो गवर्नमेंट के भी हस्तक्षेप को बर्दाश्त नहीं करते हैं, गवर्नमेंट के हस्तक्षेप को भी नहीं मानते हैं। तो इस तरह से कम्युनिटीज़ हैं जिन्होंने कि प्रोटेक्ट किया है वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स को, प्लांट्स को, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट किया है। चलिए बच्चों, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड क्वेश्चन हमारा, राइट अ नोट ऑन गुड प्रैक्टिस टुवर्ड्स कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्विंग फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ पर एक नोट लिखना है। तो बच्चों, जो ट्राइबल्स रहे हैं वो हमेशा से ही उनकी वर्शिप रही है नेचर में, नेचर की वो हर तरह से रक्षा करते रहे हैं, जिसमें छोटा नागपुर के संथाल और मुंडा जो ट्राइबल्स हैं वो कदम और महुआ इनकी वो पूजा करते रहे हैं, जिसकी वजह से वो इनकी रक्षा करते हैं और वहाँ के पेड़ पौधों, झुरमुट, उन सभी में उनकी वर्शिप रहती है, जिसकी वजह से वो अदर पर्सन को भी वहाँ पे घुसने नहीं देते या उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाने देते। उसके अलावा अपने ही लोगों को भी वहाँ के जो पौधे हैं जिनमें उनकी श्रद्धा है, वर्शिप है, उन्हें नुकसान नहीं पहुँचाने देते। नेचर के हर रूप की रक्षा करना वो अपना धर्म समझते हैं और नेचर के हर रूप की रक्षा वो करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं बहुत सारे ट्रीज हैं जिन्हें हम सभी लोग भी उनकी पूजा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। जैसे बैनियन ट्री है, पीपल है, गूसबेरी है, बनाना ट्री है, तुलसी है, ये सारे ऐसे ट्री एंड प्लांट्स हैं जिनकी हम सभी लोग पूजा करते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे काऊ है, मंकी है, एलिफेंट है, ये सारे हैं, पिकॉक है, ये सारे हैं जिन्हें हम धर्म से जोड़कर देखते हैं। बहुत सारे मंदिर हैं, उनके बाहर लोग जाते हैं तो वहाँ बहुत सारे लंगूर, बंदर, ये सब दिखते हैं, जिन्हें लोग कुछ ना कुछ खाने पीने को देते रहते हैं, क्योंकि उसे वो धर्म से जोड़कर देखते हैं, वर्शिप से जोड़कर देखते हैं और वो उनकी पूजा भी करते हैं और रक्षा भी करते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं राजस्थान के बिश्नोई समाज में, बिश्नोई सोसाइटी है, वो लोग
वो लोग नीलगाय, काले हिरण, ब्लैक बक जो हैं उनकी, और उसके अलावा पिकॉक जो हैं उनकी वो रक्षा करते हैं। वहाँ पर लोगों के बीच, वहाँ पर उनके जो फील्ड्स हैं वहाँ पर इन्हें लोगों के बीच में घूमते हुए देखा जा सकता है। नीलगाय, काले हिरण और मोरों के झुंड हैं, उन्हें लोगों के बीच में घूमते हुए देखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि वो लोग वहाँ इनकी रक्षा करते हैं और किसी और को इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाने देते हैं। चलिए आइए अब आंसर देखते हैं। नेचर वर्शिप इज एन एज ओल्ड ट्राइबल बिलीफ based on the premise that all creation of nature have to be protected. Certain societies revere a particular tree which they have preserved from time immemorial. The Mundas and the Santhal of Chotanagpur region worship Mahua and Kadamba trees, and the tribal of Odisha and Bihar worship the tamarind and mango trees during weddings. बिहार और उड़ीसा के ट्राइबल्स हैं जिनके यहाँ की ड्यूरिंग वेडिंग टेमरिन और मैंगो ट्री की पूजा होती है। Too many of us people and banyan tree are considered sacred. Sacred qualities are often ascribed to spring, mountain, peaks, plants and animals which are closely protected. बहुत सारे एनिमल्स की, बहुत सारे पहाड़ों की जो चोटियाँ होती है उन्हें और बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, इन सभी को वर्शिप से जोड़ के देखा जाता है, जिससे उनकी रक्षा भी की जाती है। You will find troops of macaques and langurs around many temples. बिश्नोई सोसाइटी इन राजस्थान, जिसके बारे में मैंने बताया कि वहाँ पर लोगों के बीच में आराम से देखा जा सकता है काले हिरण और मोरों के झुंडों को और नीलगाय के झुंडों को घूमते हुए देखा जा सकता है। तो ये वो रीजंस है जिनकी वजह से कंजर्वेशन होता है, जिनकी वजह से कंजर्वेशन किया जाता है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का। उसमें सबसे मेन है वर्शिप से जोड़ के लोग देखते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। तो बच्चों अब हमारा ये चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके सॉल्यूशंस को लेकर जो भी आपके डाउट्स है, आई होप कि वो क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ एट लर्नो हब। लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।